हेलो दोस्तों, मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं बिहार सिविल कोड का सेट नंबर 8। इससे पहले सेट नंबर 7 तक इंग्लिश का पढ़ा दिया गया है। अभी इंग्लिश का सेट नंबर 8 हम लोग पढ़ा रहे हैं। हिंदी का सेट नंबर 22 तक पढ़ा दिया गया है, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहिए, टेलीग्राम से जुड़िए या व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप डायरेक्ट मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंग्लिश का 36 नंबर क्वेश्चन। तो क्या कहता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको एंटोनिम बताना है। क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। और किसका बताना है? तो मेलोड्रामेटिक का बताना है। मेलोड्रामेटिक का एंटोनिम बताना है। तो क्या होगा? नॉर्मल होगा। क्या होगा? नॉर्मल होगा। अच्छा, तो मेलोड्रामेटिक का मतलब क्या होता है? इसके मतलब होता है नाटकीय। क्या होता है? आप देखेंगे इसके मतलब क्या होता है, तो नाटकीय होता है। नाटकीय होता है। ठीक है। और नॉर्मल मीन्स तो जानते हैं क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो ठीक है, इसका एंटोनिम क्या होगा? मेलोड्रामेटिक का नॉर्मल। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या कहता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपको 37 कहता है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच में द अनंत आर यू कमिंग फ्रॉम द क्लास पिकनिक दिस संडे एंड द शेखर आस्क कर रहा है। ठीक है। 37 का तो क्या होगा? शेखर आस्क्ड आनंद वेयर ही वाज कमिंग फॉर द क्लास पिकनिक दैट संडे। ठीक है। क्या होगा कि शेखर आस्क आनंद वेयर ही वाज कमिंग फॉर द क्लास पिकनिक दैट संडे। ठीक है। तो 37 का क्या होगा? 37 का होगा बी। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 क्वेश्चन क्या कहता है? 38 क्वेश्चन है कि रीड द सेंटेंस केयरफुली, फाइंड द ग्रामेटिकल एरर। सेंटेंस पूरा पढ़ना है, जो ग्रामेटिकल एरर है उसका बताना है। जैसे ए एरर होगा ऑप्शन में तो ए बताना है, बी एरर होगा तो बी बताना है, सी एरर होगा तो सी एरर होगा, नो एरर होगा तो डी आंसर मारना है। तो पढ़ते हैं ये सेंटेंस को। यू एंड आई हैव टू डू योर वर्क, नो एरर। क्या कोई एरर नहीं है? तो देखते हैं क्या कहता है। यू एंड आई हैव टू डू योर वर्क, सी गलत है। ठीक है। क्या गलत है? सी गलत है। ठीक है। 38 का आंसर क्या होगा? 38 का सी होगा। अब कैसे सी होगा तो देखते हैं। सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दोनों का प्रयोग होने पर फर्स्ट पर्सन के पोसेशंस एडजेक्टिव का प्रयोग होने के कारण, इस कारण योर के स्थान पर क्या होना चाहिए? यहाँ पे योर के स्थान पर जो है आवर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आवर होना चाहिए। आवर वर्क होना चाहिए। ठीक है। यू एंड आई हैव टू डू आवर वर्क। ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया? सी गलत हो गया। तो 38 का आंसर क्या होगा? सी होगा। 39 देखेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। ये आइटम का मीनिंग बताना है। आइटम क्या है? फुल ऑफ द बीन्स। ठीक है। तो क्या होगा? लिवली। क्या होगा? लिवली। ठीक है। तो फुल ऑफ द बीम का अर्थ क्या होता है? जोश से भरा हुआ। ठीक है। और लिवली का मतलब भी क्या होता है? जोश। इसका भी मतलब क्या होता है? जोश। और इसका मतलब क्या होता है? जोश से भरा हुआ। ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 39 का डी होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 40 क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। 40 सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एट द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑन द गिवन द वर्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। नॉट अलाउड टू डू और बी समथिंग। ठीक है। 40 बोलता है तो क्या होगा? इनएलिजिबल। ठीक है। नॉट अलाउड टू डू और बी समथिंग इनएलिजिबल होगा, यानी अयोग्य। क्या होता है? इनएलिजिबल मीन्स क्या होता है कि आप उसके योग्य नहीं हो। तो क्या हो गया? अयोग्य। आप उसके योग्य नहीं हो, यानी किसी कार्य करने के अनुमति से रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है। आगे चलिए। तो इसका आंसर 40 का सी होगा। आप 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर। फिर ग्रामेटिकल एरर को देखना है। दे वर्क वाज डिवाइडेड अमॉन्ग राम एंड मोहन, नो एरर। 41 कहता है। तो देखते हैं कि दे वर्क वाज डिवाइडेड अमॉन्ग, गलत है।
बी गलत है, बी गलत है। ठीक है, तो 41 का आंसर होगा बी। कैसे होगा बी कि दो के लिए बिटवीन का प्रयोग चाहिए, एमोंग का नहीं। यहाँ पर जो एमोंग का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे बिटवीन का प्रयोग होगा। क्या चीज़ का प्रयोग हुआ? बिटवीन का, यानी दे वर्क वाज डिवाइडेड बिटवीन राम एंड मोहन, बिटवीन राम एंड मोहन होगा। ठीक है, तो 41 का क्या होगा? 41 का होगा बी, 41 का आंसर होगा बी। ठीक है, आइए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 42 देखते हैं। 42 नंबर स्क्रीन पर आ गया है आपका क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 को सिलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेस इन द गिवन पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस आपको बताना है क्या है कि द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट टू स्टैंड इन ए क्यू। ठीक है, 42 कहता है। तो देखिए क्या होगा कि द स्टूडेंट वी आर टोल्ड टू द स्टैंड इन क्यू बाय द टीचर। ठीक है, 42 का क्या होगा? बी होगा। 43 देखेंगे। 43 देखेंगे। 43 कहता है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। और वर्ड क्या है? फ्रेगिल। फ्रेगिल, फ्रेगिल का क्या बताना है? साइनोनिम बताना है। तो फ्रेगिल का साइनोनिम क्या होगा 43 का? तो साइनोनिम होगा फ्रेल। फ्रेल यानी भंगूर। फ्रेगिल का मतलब क्या होता है? तो भंगूर होता है। क्या होता है? भंगूर होता है। अब फ्रेगिल के भी मतलब होता है भंगूर। ठीक है, या दुर्बल होता है, इसका मतलब होता है दुर्बल, दुर्बल। ठीक है, अब आगे देखेंगे। 44 सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इम्पेशेंट। इम्पेशेंट। ठीक है, 44 क्या है? इम्पेशेंट। तो इसका क्या होगा? टॉलरेंट। ठीक है, तो इम्पेशेंट का मतलब क्या होता है? इम्पेशेंट का मतलब होता है अधीर। क्या होता है? अधीर, अधीर। ठीक है, और टॉलरेंट का मतलब होता है क्या? सहिष्णु, सहिष्णु, सहिष्णु। तो इसका क्या हुआ? ये एंटोनिम हुआ। एंटोनिम मीन्स अपोजिट वर्ड, टॉलरेंट होगा इम्पेशेंट का। तो 44 का आंसर क्या होगा? सी होगा। 45 देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जस्ट। जस्ट का साइनोनिम क्या होगा 45 का? तो क्या होगा? फेयर, फेयर। ठीक है, तो 45 का आंसर क्या होगा? डी होगा। 46 देख लेते हैं क्या कहता है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक को फिल करना है। व्हेन द न्यूज ऑफ द कोविड वैक्सीन कम एवरीबडी इन द हाउस वाज एक्साइटेड। क्या होता था? एक्साइटेड। तो 46 का क्या होगा? ए होगा। 46 का क्या होगा? एक होगा। जब कोई नया कार्य या कोई नया योजना इसके बारे में सुना तो लोग क्या होगा? एक्साइटेड होता था। कोविड आया था तो क्या लोगों का उत्तेजित हो गया था, एक्साइटेड हो गया था। 47 देखेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। ठीक है, ऑन्स फॉर ऑल। ऑन्स फॉर ऑल तो क्या होगा? कॉन्सक्लूजिवली, कॉन्सक्लूजिवली। तो क्या होगा? 47 का ए होगा। अगर चैनल आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जो सिविल कोड भरा है उसको शेयर कीजिए। 48 देखते हैं। 48 क्या कहता है? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एट द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन द ग्रुप ऑफ द वर्ड। ए ग्रुप vehicles traveling together typically one and accompanied by the armed troops। ठीक है, 48 का पढ़ाना है। तो 48 का क्या होगा? कौन बॉय होगा, कौन बॉय। तो 48 का क्या होगा आंसर? ए होगा। ए ग्रुप ऑफ बाइकर ट्रेवलिंग टूगेदर टाइपिकली वन अकोम्पाइंड बाय द आर्म ट्रूप्स। तो कॉन्वे होगा, जिसका अर्थ होता है काफिला रक्षार्थ साथ जाना। ठीक है, काफिला के साथ जाना। ठीक है, 49 देखते हैं क्या कहता है कि सिलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन दैट कैन बी फिल इन द ब्लैंक। जो फिल इन द ब्लैंक को भर सकता है। तो क्या होगा? इंडियंस कंसीडर प्लांट्स लाइक पीपल एंड तुलसी। प्लांट्स लाइक पीपल एंड तुलसी सीक्रेट्स एंड वर्शिप देम। ठीक है, तो किसको प्लांट करता लाइक करता है? तो पीपल और तुलसी को कंसीडर। तो 49 का क्या होगा आंसर? सी होगा। ठीक है, पीपल और तुलसी के लोग पवित्र मानते हैं और मानने के लिए कंसीडर शब्द का प्रयोग जाना चाहिए। ठीक है, 50 लास्ट क्वेश्चन है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्ट वर्ड को चुनना है। ठीक है, तो क्या है इनकरेक्ट वर्ड? प्रोपेगेंडा, ये इनकरेक्ट वर्ड है। 50 का आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, इसी के साथ आज का ख़त्म होता है और हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।